कॉलेज फीस फॉर 2 ईयर्स। टोटल जो है यहाँ पे बताया गया है, सरकारी का यहाँ पे दिखाया गया है कि जनरल ओबीसी को 11,500 है, एससी एसटी को और पीएच को 4100 है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार बीएड एडमिशन से जुड़ा हुआ, जो कि 2024 में शुरू होगी। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म आती है, आपको पता ही होगा। बिहार सेट बेड बीएड के नाम से आता है, यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। तो 2 साल के कोर्स के लिए ये जो है ऑनलाइन फॉर्म निकाली जाती है। तो इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कब ऑनलाइन वगैरह होगी, और ये जो है एप्लीकेशन फीस कितना रहता है, उम्र कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, कोर्स करने में 2 साल का खर्च कितना होता है, ये सब सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो इसका नोडल यूनिवर्सिटी है, ये पूरे बिहार के लिए एक ही यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एंट्रेंस टेस्ट यानी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जो कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से जारी की जाती है। और इसी टेस्ट में पास करने के बाद ही आपका एडमिशन जो है बिहार के कहीं भी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे, जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो 2023 में नियम था, सेम टू सेम नियम जो है 2024 में भी रहने वाली है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अभी जो है 2024 की नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, तो मैं आपको 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से ही सारा जानकारी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑफिशियल जानकारी ही है, क्योंकि चेंजिंग कुछ होगा नहीं। तो जो जानकारी इस बार पहले थी वही जानकारी इस बार भी रहने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट की, कब ऑनलाइन हो सकती है। क्योंकि अगर हम लोग पिछला नोटिफिकेशन देखें, और एक बार का नहीं गया, जो 2022 में आया, 2000 फिर आपका 2023 में आया, और जो 2024 में आएगा, तो जो पैटर्न है वही रखा गया है। यानी कि जो 2022 में आया था फरवरी में, और 2023 में भी आया फरवरी में, तो हो सकता है इस बार भी जो 2024 में आएगी वो फरवरी तक ही आने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि जो 20/2/2023 से लेकर 15/3/2023 के बीच ऑनलाइन आवेदन लिया गया था, तो इस बार 2024 में भी हो सकता है फरवरी में ही आ जाए। ठीक है, डेट फरवरी में ही रहे, लेकिन नोटिफिकेशन आपका 20 जनवरी तक हो सकता है पब्लिश कर दिया जाए। तो नोटिफिकेशन का हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे 20 तक। तब तक के लिए हम लोग जो और जानकारियां हैं, जैसे योग्यता वगैरह क्या होना चाहिए, ये जान लेते हैं। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, देखिए 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा सेट वेट में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास है, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। या फिर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिग्री आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कम से कम 50 अंकों के साथ, तो 50% अंकों के साथ, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप बी, ठीक है, बी बीटेक है, बी बीटेक अगर आपने विज्ञान और मैथमेटिक्स के साथ स्पेशलाइजेशन के साथ यानी कि विशेषज्ञता के साथ कम से कम 50% अंक आपका है, तो भी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंपल रूप से अगर हम समझें, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है कोई भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर पीजी की डिग्री है आपके पास 50% अंकों के साथ, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास बीई बीटेक की डिग्री है मैथ और साइंस के साथ, तो आप 55% अंकों के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं, ये तो रेगुलर कोर्स की मैं आपको जानकारी दिया यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन डिस्टेंस मोड से भी बीएड की डिग्री की जा सकती है। तो बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार में सिर्फ जो है, देखिए अखबारों में भी दिया गया था ये इस बात को, कि पूरे बिहार में सिर्फ इग्नू से डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं बीएड। राज्य के विश्वविद्यालय में कोर्स बंद है, यानी कि बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, आप वहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड में आप बीएड नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर मोड में कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड अगर आपको डिस्टेंस मोड से करना है, तो इग्नू का अभी फॉर्म भरा रहा है, आप इग्नू से
ऑनलाइन आवेदन करके डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर से करना है तो आपको फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं और डिटेल क्या क्या है। तो ये तो योग्यता मैंने बता दिया रेगुलर कोर्स वाला। इसके साथ शिक्षा शास्त्र की भी एक साथ ही परीक्षा ली जाती है। तो इसके लिए जो योग्यता है देखिएगा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीए संस्कृत जो है मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसके समतुल्य या फिर परंपरागत परीक्षा में 50% अंकों के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है, अपियरिंग वालों को कोई मौका नहीं मिलता है। तो सिंपल ये है कि ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसमें जो है बीएड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसमें एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या लगता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए एप्लीकेशन फीस से पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शहर में परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम जो है देखिए ये आरा में आयोजित की जाती है, भागलपुर में आयोजित की जाती है, छपरा में, दरभंगा में, गया में, हाजीपुर में, मधेपुरा में, मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, पूर्णिया में, ठीक है। तो इतने जगह जो सेंटर यहाँ पे दिया जाता है, किसी भी सेंटर में आपका पड़ सकता है। तो वहाँ जाके आपको एग्जामिनेशन प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा और प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है। उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा एडमिशन के टाइम। तो परीक्षा में देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रश्न पुस्तिका में टोटल जो है 120 क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन आपका लिया जाता है OMR बेस, जिसमें देख सकते हैं 120 क्वेश्चन होता है। जिसमें से देखेंगे तो जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन बीएड प्रोग्राम के लिए पूछा जाता है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। वहीं अगर आप शिक्षा शास्त्री के लिए आवेदन करते हैं तो जनरल संस्कृत का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंप्रहेंशन से, तो जो कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये शिक्षा शास्त्री बहुत कम ही लोग करते हैं तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जनरल जो है जनरल हिंदी सभी के लिए होता है, तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स मिलता है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें 25 क्वेश्चन 25 अंक मिलते हैं। फिर वहीं जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होते हैं 40 क्वेश्चन 40 अंक। और टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स से क्वेश्चन जो है आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए लिया जाता है। तो इतना जो है आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। OMR सीट के बेस पे आपका ये एग्जामिनेशन लिया जाता है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है। जिसमें से देखिए जनरल कैटेगरी को 35% अंक लाना अनिवार्य होता है, ठीक है, यानी कि 42 नंबर लाते हैं तभी आप इसमें पास हो सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं SC की बात करें, ST की बात करें, BC की बात करें और EBC की बात करें या फिर पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें तो और EWS और दिव्यांग की, तो इसमें जो है 30% अंक लाना अनिवार्य होता है, यानी कि 36 अंक लाना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ऋणात्मक अंकन इसमें कुछ नहीं होता है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आसानी से लोग लगभग जो है और ले ही आते हैं अंक, पास जितना होना चाहिए उतना लगभग अंक ले ही आते हैं सभी कैंडिडेट। तो सीटें भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 37,300 कुछ सीटें हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, पहले सीटों की संख्या कितनी है। देखिए सीटों की संख्या वगैरह जानने के लिए आप रोजगारबिहार.com पे आ सकते हैं। देखिए टोटल सीटों की बात करें तो बिहार में जो है 37,350 कॉलेज हैं, सॉरी 37,350 सीटें हैं। तो कॉलेज वाइज सीट आप कैसे देख सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। तो देखिए यहाँ पे हो गया। आप चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करें। एंट्रेंस टेस्ट जब आप देंगे तो उसके लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन का शुल्क कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है 1,000 रुपये आपको खर्चा पड़ता है ऑनलाइन करने के लिए। फिर वही देखेंगे तो जो दिव्यांग है, अति पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है और सभी महिला और EWS श्रेणी के लिए 750 रुपये लिए जाते हैं। वही SC ST की बात करें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की, तो इन लोगों को देखिए यहाँ पे 500 रुपये लिए जाते हैं। तो ये था एप्लीकेशन फीस। अब देखिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि खर्चा वगैरह कितना पड़ेगा। तो इसको जानने से पहले देखिए प्रोसेस क्या होता है ऑनलाइन का। तो सबसे पहले आपका प्रथम चरण रजिस्ट्रेशन का होता है, उसके बाद लॉगिन आईडी आपको मिलती है। दूसरे चरण में आपका सेकंड स्टेप में आपको लॉगिन करके आपको पूरा डिटेल भरना होता है। थर्ड में आपका जो है प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करना
करना होता है और प्रिंट आउट निकालना होता है। तो 3 स्टेप में जो है आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना खर्चा पड़ता है ऑनलाइन करते वक्त। और देखिए यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह की जानकारी दी गई है। तो जो है फ़ोटो सिग्नेचर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सिग्नेचर जो है आपका काला कलम से ही होना चाहिए, काले पेन से ही करें और फ़ोटो जो है आपका 100 केबी तक का ही आपको अपलोड करना होता है, 100 केबी से ज़्यादा का फ़ोटो अपलोड नहीं होता है। फिलहाल अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस के बाद जो है कितना कोर्स जब आप पास कर लेंगे, आप एडमिशन लेने जाएँगे, तो वहाँ पे आपको कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है? चलिए। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए रोजगारबिहार.com पे पूरी डिटेल है कि यूनिवर्सिटी वाइज कॉलेज लिस्ट और बीएड कोर्स फीस। इसको जानने के लिए यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए। तो कॉलेज वाइज आप लिस्ट भी देख पाएंगे और उसके साथ साथ एप्लीकेशन सॉरी कोर्स फीस कितना है वो भी जान पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले किसका कर दूँ, तो मगध यूनिवर्सिटी का करके दिखा देता हूँ। मगध यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं तो इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसमें जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, तो पूरा का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कॉलेज का यहाँ पे नाम आ गया, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, और यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा। फिर उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है, सीटें कितनी हैं वो आप देख पाएंगे। और वहाँ के अधिकारी से बात करने के लिए मोबाइल नंबर भी दिया होता है। फिर यहाँ पे आएंगे तो ईमेल आईडी भी दिया होता है। और देखिए यहाँ पे नेम ऑफ प्रिंसिपल का नाम भी यहाँ पे दिया होता है। और देखिए कॉलेज फीस देखिए यहाँ पे बताया गया है, कॉलेज फीस फॉर 2 ईयर्स टोटल जो है यहाँ पे बताया गया है। सरकारी का यहाँ पे दिखाया गया है कि जनरल ओबीसी को 11,500 है, एससी एसटी को और पीएच को 4100 है। तो ये था एक कॉलेज का मैंने यहाँ पे दिखाया। वहीं दूसरे कॉलेज का देखें तो देखिए ये कौन सा कॉलेज है, यहाँ पे जो दिखाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, ये यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही है। तो इसमें भी 100 सीटें हैं। अगर इसमें कॉलेज फीस की बात करें, कोर्स फीस की, तो इसमें टोटल 1.5 लाख रुपये है, ठीक है। और जब एडमिशन लेने जाएंगे तो एडमिशन के टाइम आपको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, फिर बाकी जो है वो बाद में देना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप एक एक करके देख सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज है, कहीं पे 1.5 लाख है, कहीं पे 2 लाख है। और यहाँ पे सबसे कम जो है ऊपर में आप देख पा रहे होंगे, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जिला स्कूल कैंपस गया में सबसे कम है, 11,500 में कर सकते हैं। तो यही एक कॉलेज है। और एक पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ भी बहुत कम खर्च में बीएड कर सकते हैं। बाकी में 1.5 से 2 लाख आपको देख सकते हैं, टोटल में आपको 1.5 लाख 2 लाख देखने को मिलेंगे। तो ये तो था आपका मगध यूनिवर्सिटी का। देखिए अब मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी का भी दिखाता हूँ। वहाँ भी कुछ कॉलेज में जो है पटना यूनिवर्सिटी में भी जो है जो कोर्स फीस है वो थोड़ा कम है। तो यहाँ पे कॉलेज ही कम है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कॉलेज जो है मात्र आपको एक तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज है, फिर वोमेंस कॉलेज है, फिर आपका वोमेंस ट्रेनिंग कॉलेज है। तो यहाँ पे मात्र 3 ही कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे और 100-100 सीट तीनों में है, यानी 300 सीट है। और इसमें देखेंगे तो सबसे कम पैसा आपका लगता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कॉलेज फीस फॉर 2 ईयर्स के लिए दिखाया गया है, जनरल ओबीसी के लिए 24,000 और एससी एसटी और डीक्यू के लिए 9,000। तो और फिर यहाँ पे वोमेंस कॉलेज में देखेंगे तो वोमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में भी आपका 24,000 है मात्र। तो इसी प्रकार से जो है 1-2 कॉलेज में कम है, बाकी में आपका टोटल जितने भी बिहार में कॉलेज है 1.5 से 2 लाख रुपए आपको पड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। वो बाबा साहेब अम्बेडकर का, इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, कोई कोई कॉलेज में आपका कम है, ठीक है, कोई कोई कॉलेज में यहाँ पे देखिए इसमें भी 24,000 में है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर 9,000 में भी आपका एससी एसटी के लिए। तो कुछ कुछ कॉलेज है जहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल जाती है तो कम पैसे में आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी में देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ 1,35,000 है। तो उसी प्रकार से देखेंगे, आगे देखें तो 1.5 लाख है। फिर आपका 2 लाख भी देखने को कोई कोई कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो प्राइवेट कॉलेज है वो 2 लाख के लगभग लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन के टाइम आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। जब आप परीक्षा पास कर लेंगे, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो देखिए कॉलेज में आपको क्या क्या लेके जाना होता है। एडमिट कार्ड, परीक्षा का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होता है, एंट्रेंस टेस्ट का। और रिजल्ट कार्ड आपका जो मिलता है वो स्कोर कार्ड। फिर आपका कॉलेज अलॉटमेंट का पार्ट फीस 3,000 रुपये आपको लेके जाना होता है। फिर 10वीं का मार्कशीट ले जाना होता है, 12वीं का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह आपको लेके जाना होता है। फिर आप उसी के साथ जो है CLC टीसी वगैरह आपको लेके जाना होता है।
और आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया, दिव्यांग सर्टिफिकेट हो गया, या फिर कोई अन्य कोटा वाला है जैसे कि फ्रीडम फाइटर वगैरह, तो उसका आपको प्रमाण पत्र लेके जाना होता है, और पासपोर्ट साइज 4 फोटोग्राफ लेके जाना होता है। तो ये सब जो है जानकारी मैंने आपको लगभग टोटल दे ही दी है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगी 2023-24 का, तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।